It's amazed me when I read in Genesis 39. और इसने मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया जब मैं उत्पत्ति 39 अध्याय को पढ़ रहा था। Genesis 39. I was recently thinking about it also. Genesis 39. हाल ही में उसके विषय में सोच भी रहा था। उत्पत्ति उसका 39 अध्याय। How Joseph, when he was tempted by Potiphar's wife, और कैसे यूसुफ ने जब पोतीफर की पत्नी ने उसे प्रलोभित किया तब he noticed the answer he gave to Potiphar's wife when she said to him, Genesis 39 verse 7, lie with me. He refused. और देखिए क्या उत्तर वो पोतीफर की पत्नी को देता है जब पोतीफर की पत्नी उसे उत्पत्ति उसके 39 अध्याय के 7वें वचन में कहती है मेरे साथ सो, और उसने ये करने से मना कर दिया। And he said in the last part of verse 9, और 9वें वचन के अंतिम भाग में यूसुफ कहता है how can I do this great evil and sin against God? मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, या इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसे करूं। Imagine a 19-year-old young man saying something like that. और कल्पना करके देखिए 19 वर्ष का एक जवान लड़का ऐसा कुछ कह रहा है Who has no Bible. जिसके पास कोई बाइबल नहीं है। And Jesus hasn't come. He doesn't know anything about Jesus Christ. यीशु मसीह अब तक नहीं आया है, वो यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानता। No Holy Spirit dwelling in him. पवित्र आत्मा उसमें नहीं रहता। No fellowship. कोई संगति नहीं। No meetings. कोई सभाएं नहीं। No marriage seminars. कोई विवाह के ऊपर कोई ऐसे सेमिनार या सम्मेलन नहीं। No instructions on to young people how to overcome temptations of sex. उसे कोई सूचनाएं नहीं मिली है कि कैसे जवान लोगों ने यौन या सेक्स के जो प्रलोभन होते हैं कैसे उन पर विजय पाया जाए। Today people need to hear so many messages on overcoming sexual temptation. He didn't. आज तो लोगों को कई संदेश सुनने पड़ते हैं यौन पापों पर कैसे विजय प्राप्त किए, सेक्स के पापों पर कैसे सेक्स के प्रलोभन पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए। Hear one. पर इसने तो एक भी संदेश नहीं सुना था। And he didn't have a Bible. और उसके पास एक बाइबल नहीं थी। He had a God-fearing father who told him a little bit, but that father was not here. और उसके पास एक ईश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला एक पिता था जिसने उसे थोड़ा कुछ बताया था, पर वो पिता अब उसके साथ नहीं था। It left him. I mean, he was sold away as a slave, and his family was far away in a heathen country, far away from relatives, friends. क्योंकि उसे एक गुलाम के तौर पर बेच दिया गया था और उसका परिवार बहुत दूर था। वो एक अन्य देश में, एक परदेश में वो था, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से बहुत ज्यादा दूर वो था। And he's not going after a woman, it's a woman coming after him. और ये देखिए वो किसी स्त्री के पीछे नहीं जा रहा, कोई स्त्री उसके पीछे पड़ी है। And you can see a lot of that today also. और आज भी आप इसको कई जगह देख सकते हो। Women who will throw themselves at you. ऐसी स्त्रियां जो अपने आप को आपके ऊपर फेंकेंगी। Imagine. Maybe she was an attractive woman. या ऐसी स्त्रियां जो आपके पास आएगी, और कल्पना करके देखिए शायद वो एक बहुत ही आकर्षक स्त्री होती। Some attractive woman throws herself at you. और कल्पना करके देखिए कोई बहुत ही आकर्षक दिखने वाली स्त्री खुद को आप पर आकर मानो फेंक रही है, आपके सामने आ रही है। And there's nobody you know around in your. और आप जानते हो कि आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे आप जानते all हो। alone in the room. और उस कमरे में आप बिल्कुल अकेले हो। And you're far away and you. और आप अपने परिवार से भी बहुत ज्यादा दूर हो। Boy, you got to admire this fellow Joseph. आपको तो इस लड़के यूसुफ की बहुत सराहना करनी चाहिए। That taught me one thing. और इस बात ने मुझे एक चीज को सिखाया। To overcome sexual temptation, you don't need the Bible. यौन प्रलोभन पर या सेक्स के प्रलोभन पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको बाइबल की आवश्यकता नहीं। You don't need a church. आपको कलीसिया की आवश्यकता नहीं। You don't need to hear messages on how to overcome sexual temptation. आपको ऐसे संदेश भी सुनने की जरूरत नहीं कि यौन पापों पर, यौन प्रलोभनों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। You don't need fellowship. आपको संगति की भी आवश्यकता नहीं। You don't need anything except the fear of God. आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल परमेश्वर के भय की। What all excuses we make when we fall into sexual sin. जब हम यौन पाप में गिर जाते हैं तो क्या हम
बहाने बनाने Oh, लगते I'm हैं। not filled with the Holy Spirit. हम कहते हैं अरे मैं तो पवित्र आत्मा से अब तक नहीं भरा। Oh, brother, I was not careful. मेरे भाई मैं सतर्क नहीं था, सावधान नहीं I था, wasn't reading the Bible enough. मैं पर्याप्त मात्रा में बाइबल को नहीं पढ़ रहा था, I wasn't attending the meetings enough. मैं पर्याप्त मात्रा में सभाओं में नहीं शामिल हो रहा था। No, brother. नहीं भाई, Go to the root cause. उस मूल जड़ की ओर जाइए। You have no reverence for God. परमेश्वर के लिए आपके अंदर कोई आदर युक्त भय नहीं है। He wasn't there in your eyes. He was there watching you, but you ignored him. परमेश्वर नहीं था वहां, परमेश्वर आपकी आंखों में वहां नहीं था। परमेश्वर तो वहां था, वो आपको देख रहा था, पर आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। Every time we fall, even in our thoughts, in the sexual area, and I'm talking married people, और जब कभी हम गिरते हैं, यहाँ तक कि यौन क्षेत्र में हम अपने विचारों में भी अगर गिरते हैं, तो मैं अब विवाहित लोगों से बात कर रहा हूँ। you're working with women. आप शायद स्त्रियों के साथ काम कर रहे हो। I'll tell you this, if you're not faithful in this area, you will never have wisdom. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस क्षेत्र में आप विश्वास योग्य नहीं हो, तो आपके पास कभी बुद्धि नहीं होगी। You say, what's the connection between my talking flirtatiously and never touching a woman at my office, but just talking flirtatiously and having problems at home? और आप मुझसे कहोगे कि भाई इन दोनों चीज़ों में क्या संबंध है कि मैंने अपने दफ्तर में किसी स्त्री को छुआ नहीं है, पर मैं उससे बहुत ही मानो फ्लर्टेशियसली बात कर रहा हूँ, या बड़े चुलबुले तौर पर बिना किसी डर के आराम से अगर सहजता से बात करता हूँ, तो उसका और मेरे घर पर कोई समस्याएं हैं। इन दोनों में क्या संबंध है भाई? You don't have fear of God there, and the fear of God is the beginning of wisdom. संबंध यह है कि वहां आपके पास परमेश्वर का भय नहीं है, और परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। And there in your office, you prove the whole day that you have no fear of God at all. और वहां आपके दफ्तर में आप दिन भर इस बात को साबित करते हो कि आपके अंदर कोई परमेश्वर का भय नहीं है। Well, you're never going to get wisdom. फिर तो आपको कभी बुद्धि नहीं मिलेगी। You're never going to get wisdom to run your home. अपना घर चलाने की बुद्धि आपको कभी नहीं मिलने वाली। You're never going to get wisdom to have a happy marriage. आपको कभी ऐसी बुद्धि नहीं मिलेगी कि आपका एक खुशहाल विवाह हो, Because it's wisdom that builds the house. क्योंकि वो बुद्धि है जो एक घर का निर्माण करती है। So how shall we start? और हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? The fear of the Lord. परमेश्वर का भय, प्रभु का भय, Reverence for God. परमेश्वर के लिए आदर युक्त भय। Like that brother Lawrence wrote a book on the practice of the presence of God. और जैसे वो जो भाई लॉरेंस थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो थी परमेश्वर के उपस्थिति का अभ्यास करना। Lord, you're here. प्रभु तू यहाँ है। You, Lord, you see me all the time. प्रभु तू हर समय मुझे देखता है। प्रभु You see me all the time. हर समय तू मुझे देख रहा है। You're watching over me. तू मेरे ऊपर निगरानी रखे है। You're here right now. अभी इस समय तू यहाँ मेरे सामने है। I can't afford to sin. मैं पाप नहीं कर सकता। How can I? कैसे मैं ये पाप करूं? What a question. और क्या ही प्रश्न है ये। How can I भला मैं ऐसे कैसे करूं? commit this sin against God? कैसे मैं ये पाप परमेश्वर के विरुद्ध करूं? Do you read some of these Old Testament people and find them put you to shame? क्या आप कभी इन पुराने नियम के लोगों को पढ़ते हो, इनके विषय में पढ़ते हो, और फिर आप पाते हो कि वे आपको मानो बिल्कुल लज्जित कर देते हैं? Have you ever said such words in any situation in your life? क्या आपने कभी भी ऐसे शब्द अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में कहे हैं क्या? Have you said these words of Joseph's? क्या आपने यूसुफ के इन शब्दों को कहा है क्या? How can I commit this sin against God? कैसे मैं इस पाप को परमेश्वर के खिलाफ करूं? Can you think of any situation where you were all alone and you could have easily sinned? क्या आप कोई ऐसे परिस्थिति के बारे में सोच सकते हो जहां आप बिल्कुल अकेले थे, आप बड़े आसानी से पाप कर सकते थे? Maybe sexual area or any other area. शायद यौन संबंध का क्षेत्र हो या कोई दूसरा क्षेत्र क्यों ना हो, And the only thing that held you back from sinning was, how can I sin against God? और इकलौती चीज जिसने आपको पाप करने से रोके रखा वो ये था कि कैसे मैं परमेश्वर के खिलाफ इस पाप को करूं। I will not lose my testimony. I will not lose anything. ये नहीं कि मैं अपनी गवाही खो दूंगा या मैं कोई भी और चीज खोऊंगा, How can I sin against God? पर मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप कैसे करूं? And here, I mean, he had a lot to gain. और यहाँ तो यूसुफ के मामले में तो उसे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था। He could have pleased his master's wife and got promotions and all types of things. अगर वो अपने स्वामी के पत्नी को प्रसन्न करता तो उसे प्रमोशन मिलता, उसे अपने नौकरी में उन्नति मिलती, सब प्रकार की चीजें मिलती। He was willing to lose all that. और सोच कर देखिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है।
Imagine सब कुछ खोने के लिए तैयार है। कल्पना करके देखिए, just the fear of God. केवल परमेश्वर का भय। So there's one thing that Jacob taught Joseph, to fear God, और वो एक चीज थी जो याकूब ने यूसुफ को सिखाई थी, वो था परमेश्वर का भय मानना। and that's the thing that helped him. That's a great thing that we need to teach our children. और उसी चीज ने उसकी सहायता की, और यही एक महान चीज है जो हमें भी आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं। Like it says in Psalm 34. By the way, this is a psalm written by David before he became king. जैसे भजन संहिता उसके 34 अध्याय में लिखा है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक ऐसा भजन है जो दाऊद ने तब लिखा राजा बनने से पहले। It says that in the top when he feigned madness. और यहाँ शुरुआत में लिखा है कि जब दाऊद ने पागल सा बनने का मानो नाटक किया था। That means before he was 30 years old. इसका मतलब जब वो 30 वर्ष का हो गया था, उससे भी पहले का। Here's a 28-year-old young unmarried man, यहाँ एक 28 वर्ष का जवान अविवाहित पुरुष है, David. दाऊद। He wrote it when he was maybe 28, और शायद उसने ये भजन तब लिखा, शायद वो 28 वर्ष का होगा, definitely less than 30. निश्चित तौर पर 30 वर्ष से कम की उसकी उम्र थी। Psalm 34 verse 11. भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 11वां वचन। Come you children, listen to me. हे लड़कों आओ मेरी सुनो। इंग्लिश में लिखा है हे बच्चों आओ मेरी सुनो। I will teach you the fear of the Lord. मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। Who is the man who desires long life, that he may say good days? Keep your tongue from evil. और 12 और 13 वचन, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। Verse 14, seek peace and pursue it. 14 वचन, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। Because the eyes of the Lord are toward the righteous. क्योंकि परमेश्वर की जो आंखें हैं वो धर्मी की ओर लगी हुई है, धर्मियों पर लगी है। You children, verse 11, I will teach you the fear of the Lord. 11वें वचन में वो कहता है हे बच्चों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। इंग्लिश में लिखा है मेरे पास आओ मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। I wish we had some 28-year-old young men and women in our church who could say to others, come my brothers and sisters, I will teach you the fear of the Lord. मैं बहुत ज़्यादा आशा करता हूँ काश हमारे पास ऐसे कुछ 28 वर्ष के नौजवान पुरुष और नौजवान स्त्रियां होती जो हमारे कलीसिया में जो ये दूसरों को कह पाते कि आओ मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाओ। This is David, ये दाऊद है who had no New Testament, जिसके पास कोई नया नियम नहीं था, just a few books of the Old Testament. पुराने नियम के कुछ ही पुस्तक उसके पास उपलब्ध थे। No Holy Spirit dwelling within him, पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं बस रहा था, but he had learned the fear of the Lord. Of course, later on he backslid. पर उसने प्रभु का भय मानना सीख लिया था। हाँ, आगे जाकर तो वो पीछे फिसल गया। It's usually what happens और आमतौर पर यही होता है when people become rich. जब लोग अमीर बन जाते हैं। Have you noticed in your life, in the days when you were poor, struggling, you had more fear of God? क्या आपने अपने जीवन में इसे देखा है क्या? जब उन दिनों जब आप गरीब थे, संघर्ष कर रहे थे, आपके पास परमेश्वर का ज्यादा भय था। Now you become rich with plenty of money. अब आप अमीर बन गए हो, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है। The fear of God gradually departs. धीरे धीरे परमेश्वर का भय चले जाता I है। have seen it universally. मैंने सब जगह इसी बात को देखा है। It's a very sad thing that happened to David. That's ये बहुत ज्यादा दुख की बात है और ये दाऊद के साथ हुई। why he completely lost the fear of the Lord. Later on, married 8 wives, and और इसी वजह से उसने सब पूर्ण तौर पर परमेश्वर के भय को खो दिया। उसने 8 पत्नियों से विवाह किया। I don't know how many concubines he had, and मैं नहीं जानता उसकी कितनी रखेलियां थी। sinned with Bathsheba and killed her husband and all और उसने that. बत्शेबा से भी उसके साथ पाप किया और उसके पति की भी हत्या कर दी। वो सब In the beginning, पर शुरुआत में I've seen young people like this, मैंने ऐसे नवयुवकों को जवान पुरुषों को देखा है, God-fearing. परमेश्वर का भय मानने वाले, As they grow up, they become पर backsliders. जब वे बड़े हो जाते हैं वे पीछे फिसलने वाले बनते हैं। It need not be like that. ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है। In the New Testament, we can go from glory to glory to glory to glory. नए नियम में हम महिमा से महिमा तक, महिमा से महिमा तक जा सकते हैं। The path of the righteous to shine more and more until the perfect day. और धर्मियों की जो चाल है वो अधिक और अधिक रोशनी और ज्योतिर्मय होनी चाहिए उस सिद्ध दिन तक।